Good evening and shalom and praise the Lord to everybody. शलोम और परमेश्वर के नाम में सबको वंदना। First of all, congratulations to Brother Atticus, Sister Pallavi and all of your families. पहली बात तो मैं एटिकस और पल्लवी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि और उनके परिवार के लिए कि आज उनका बहुत ही खास दिन है। I know it feels 19 years back. 19 years back, I know how this feels. 19 साल पहले ब्रदर का भी शादी हुआ था तो उनको याद आ रहा है। And for 19 years, I've been married to the same woman. और 19 साल से वही स्त्री के साथ शादीशुदा है। Okay, just wanted to make it a little light. You know, we all look so serious, but it's a happy occasion. मैं ये सिर्फ एक हल्केपने में सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि खुशी का मौका है और सब बहुत ही टेंशन में नहीं दिखना है। Yeah, so let's relax. Let's just enjoy the presence of God. सब परमेश्वर की उपस्थिति में खुश रहे। I had promised Brother Atticus that I won't share for too long and bore everyone. और मैंने ब्रदर एटिकस को कहा था कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बोर हो जाएंगे फिर। But then the problem is that sometimes we don't define what is long and what is short. पर कभी-कभी पता नहीं चलता है कि लंबा कितना हो गया और कम कितना हो गया। My dad always says, you know, my minutes are not 60 seconds, they're 90 seconds. और पास्टर के जो पिता है वो हर बार ये कहते हैं कि मैं कभी-कभी अपने आप को सीमित करता हूँ 60 सेकंड्स के लिए, पर वो 90 भी हो जाते हैं। I just want us to pray for a minute and then we'll look at what the Word of God says on certain parts of marriage. We can't cover the whole subject, but certain aspects we're going to look at this evening. मैं सिर्फ मेरे वचन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब प्रार्थना में चले जाएं, उसके बाद हम शादी के बारे में सुनेंगे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं कुछ चीज़ों को छूना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे राजा हैं। परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्य हो परमेश्वर, आप ब्राह्मण का राजा आप हो परमेश्वर, और आप सब चीज को जानते हैं परमेश्वर, जो हमारी जिंदगी में है इस समय, जो हमारे दिल में चल रहा है परमेश्वर, आप जानते हैं। Lord, you know the hair upon our head and we thank you. Thank you for this time. और परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा के द्वारा आप भाई आर्टिकस, सिस्टर पल्लवी, परिवार से और हम लोग सब से बात करिए परमेश्वर, कि जो भी शब्द आए वो आपसे आए, आपकी आत्मा से आए, और आपको हम लोग गौरव देते हैं। आपके बेटे यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। So thank you Pastor Abraham. धन्यवाद पास्टर इब्राहिम। And all the servants of God, thank you. और जितने भी यहाँ Always an honor. परमेश्वर को जितने भी दूत हैं उनके लिए Always an honor to be in the presence of servants of God. परमेश्वर के दासों के बीच रहना बहुत ही अभिनंदन की बात है। My family sends greetings. My wife couldn't come. Our younger son has exams going on, so she said, please do pass on our greetings from my parents as well. So I'm sorry. Only my elder son and I are here, but in spirit, all of us are here. और मेरे परिवार के तरफ से हम एक मैसेज कहते हैं कि हम सब नहीं आ पाए, कुछ का उनके बच्चे का जो है वो एग्जाम्स है, और फिर भी हम शरीर में पूरे नहीं आ पाए, पर आत्मा में हमारी आशीष इस परिवार के साथ है। And sometimes we get used to hearing that, right, Pastor? I'm not there, but I'm with you in the spirit. कभी-कभी हमें ये लोग बहुत कहते हैं कि मैं शरीर में नहीं हूँ, पर मैं आत्मा में हूँ आपके साथ। The act of marriage that God put together was not just a physical act, but a spiritual act. जो शादी है वो जो परमेश्वर ने किया है, ये हमारे लिए किया गया है, वो आत्मिक है। And of all of God's creation, the most dangerous thing that God created was human beings. और सब कुछ चीज जो परमेश्वर ने बनाया है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है, वो इंसान है। Now, I'm going to explain certain things from the Bible, but we need to look at it from the original context and language that it was written in. मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ पवित्र वचन से, पर मैं कुछ ऐसे वक्त पे ऐसे चीजों में बताऊंगा जो जैसे लिखा गया है, वो भाषा में जैसे लिखा है उस तरफ से। All right. So when God created human beings, जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, we know He created man and woman. हमको पता है कि उसने पूरी तरह से एक मर्द बनाया और एक औरत बनाया। And I want to show you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ। I don't know if you all can see this, but
these are two alphabets in the Hebrew language. ये मैं कुछ जो बता रहा हूँ ये हिब्रानी के दो शब्द है. Okay, this side is the Aleph and this is called a Shin. ये जो एक है जो है आलेफ है हिब्रानी शब्द का और ये एक शीन है. And together it forms the word Ish. और जब हिब्रानी में अलिफ और शीन को जोड़ा जाता है तो वो ईश का शब्द आता है. Ish means fire. उसका मतलब है आग. Okay, so keep this in mind. Write it down or note it in your mind. तो Ish means fire. ईश का मतलब आग है. ये प्लीज अपने ध्यान में रखिए क्योंकि मैं इसके बारे में बताने वाला हूं. Now this is man. और ये है मर्द. And it's the same alphabets, but in the middle there's another small alphabet which is called the Yod. और ये सेम दोनों सेम शब्द है पर इसके बीच में जो एक शब्द आता है वो है योद. And this forms the word Ish. और That was Esh and this is Ish. वो एश था और ये ईश है. So Ish is man. ईश का मतलब मैन है. Okay, so मर्द you है. see the same alphabets which form fire is over here, but what is added is a Yod which makes it Ish. ये सेम शब्द जिसको आग बनाया जाता है, आग का मतलब उसका मतलब आग है, पर उसके बीच में एक शब्द आ जाता है. Now this is a woman in Hebrew. और ये है स्त्री And this इब्रानी is भाषा में. and this is Isha. और ये है इशाक. Okay, I don't know if you can see it. It's Isha. ये है इशाक. So this has the same alphabets which form fire, but it has what is called the He over here, which makes it Isha. पर ये जो हिब्रानी शब्द है इसके बीच में एक और हिब्रानी शब्द आता है और ये उसको इशाक कहता है. So the same word which formed fire So जो सेम जो शब्द है जिसने आग का मतलब बताया is the same word in man, Ish, वो सेम चीज जो मर्द कहता है. and the same word in woman, Isha. जो सेम जो है वो इशा को वो स्त्री कहता है. What's the difference? The difference is these two alphabets, the Yod and the He. इसमें फर्क क्या है? इसमें सिर्फ दो शब्दों का फर्क है, योद है और हे है. So in the man you have the Yod which is added, जो and in the मर्द में- woman you have the He which is added. जो योद में जो है वो योद है और जो स्त्री में जो है वो हे है. Now what does this mean to us? ये हमारे लिए क्या मतलब देता है? First of all, सबसे पहले when these two alphabets are together, जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, this forms the name of God. जब ये दोनों शब्द जो हिब्रानी जो शब्द है आप देख रहे हो, जब ये एक साथ आते हैं तो ये परमेश्वर का प्रॉपर हिब्रानी नाम देता है. Yah. जो है Short, याह. short for the full name of God. जो परमेश्वर का पूरा नाम है उसको एक छोटे से इसमें याह कहते हैं. But in Hebrew, many times in the Bible, he's referred to as Yah. हिब्रू में हिब्रानी शब्द में जो हम अगर वचन पढ़ेंगे तो बहुत बार छोटे में उसको लिखा गया है याह. So you see, man is a fire with a Yod added in it. Woman is a fire with a He added in it. तो हम देखते हैं कि जो मर्द जो है वो उसके अंदर योद है, वो आग है, पर जो स्त्री है उसके अंदर हे है. So God took man and took woman and added one alphabet from his name into each of them. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक शब्द मर्द से लिया, एक शब्द स्त्री से लिया और दोनों में उसने अपना नाम बनाया, उसने जोड़ के. So he added into the fire his name. तो उसने आग में एक नाम डाला And he desired और उसकी चाह थी that man and woman who are both fire would have his presence in their lives. और वो ये चाहता था कि स्त्री और एक मर्द जो है जो एक आते हैं वो पूरी तरह से परमेश्वर के में आते हैं. So the Yod, which is this alphabet, the smallest alphabet, it forms eventually the name Yeshua, which is Jesus. हम देखते हैं कि योद से यीशुआ का हिब्रानी नाम आता है जिसको हम इंग्लिश में ये जीसस कहते हैं. And I will keep saying Yeshua because I don't believe names should be translated. I'm Nikki, whether I go to Australia, I go to Russia, I go to Romania, I go to America. तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं यीशुआ का नाम बात करूंगा क्योंकि जब मेरा नाम निकी है तो मैं कौन से भी देश में जाता हूं मेरा नाम निकी होता है और उस नाम को बदला नहीं जाता है. मुझे सब जगह निकी बोलेंगे. So I'm going to say Yeshua instead of Jesus, but for those who are hearing it the first time, it means the same thing.
तो मैं यीशुआ जो उसका सच्चा हिब्रानी नाम है मैं वो लूंगा, क्योंकि वैसे भी दोनों जीसस और यीशुआ का सेम मतलब है। So Yod stands, this alphabet stands for Yeshua, the Lord Jesus Christ. तो योद जो हिब्रानी शब्द है उसका है मतलब यीशुआ। And He, which is added to the woman, stands for the breath of God. और जो है जो शब्द है हिब्रानी में वो परमेश्वर का जो उसका स्वास्थ्य है, जो उसके मुंह से जो निकलता है वो है। So God added to the man and to the woman his name, the name Yeshua, and his own breath, and he brought them together. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब स्त्री और पुरुष को बनाया तब उसने अपना नाम उन दोनों पे बात किया, उसने यीशुआ का नाम लिखा। So that man without Yeshua is only a fire. ताकि यीशुआ के बिना एक पुरुष कुछ भी नहीं है। And woman without the breath of God is nothing but a fire. और जो स्त्री है वो परमेश्वर के उसके जो परमेश्वर के सांस के बिना, परमेश्वर के सांस के बिना एक स्त्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ आग है, वो सिर्फ आग है। And when two fires come together, all they do is burn each other up. और जो हम देखते हैं परमेश्वर के बिना दो जो आग मिलते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे को खाक कर देते हैं। And therefore, a marriage needs Yeshua and the breath of God in order to succeed. इसलिए एक शादी में यीशु का होना बहुत जरूरी है And the breath of God. और परमेश्वर का जो स्वास्थ्य है वो होना जरूरी है। The word of God, Yeshua is the word of God. He is the Torah made flesh. He is the word made flesh. वो परमेश्वर जो है उसने यीशुआ जो है उसने वो है वचन है, वो पूरी तरह से वचन बना हुआ जो शरीर में है, यूहन्ना में लिखा हुआ है वैसा है। And the breath of God, the Holy Ghost. वो परमेश्वर का स्वास्थ्य है, वो पवित्र आत्मा है। Father has decided that without the Son and without the Holy Ghost, our marriage is incomplete and it will be nothing but a fire. परमेश्वर ने ये साबित किया है कि यीशु के बिना, पवित्र आत्मा के बिना एक शादी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। And so in the very spelling of man and woman, he embedded his own name. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हिब्रानी में जैसे हम पढ़ते हैं एक स्त्री और एक पुरुष के नाम के अंदर अपना नाम डाल के उसने दोनों को एक किया। Amen. Amen. Our marriage needs to have the Son and the Spirit and the Father in it. Otherwise, we're incomplete. एक शादी जो है उसके अंदर एक पिता है, ये पिता का आशीष है, पुत्र और पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, नहीं तो वो शादी नहीं बनती है। And that is why marriage is a covenant relationship. शादी जो है वो एक वाचा का संबंध है। God and man and woman, that makes a complete family. जब एक स्त्री, परमेश्वर और एक पुरुष आता है और एक वाचा में आते हैं तब वो शादी का मतलब आता है। On the day of Pentecost, the first Pentecost was actually not in Acts chapter 2 but was in Exodus chapter 19. हम जब देखते हैं कि हमको लगता है कि एक्ट्स जो है, जो प्रेरितों का काम है, जो किताब में हमको ऐसा लगता है कि पेंटिकोस्ट का वो दिन है, पर सही में अगर हम निर्गमन में जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट का बात किया। And that was exactly 50 days after God brought Israel out of Egypt. Exactly after 50 days, He gave to them His 10 commandments at Mount Sinai. हम देखते हैं कि परमेश्वर जैसे इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर निकाला, ठीक 50वें दिन पे उसने 10 आज्ञाओं को उसको दिया था। That was the marriage of Israel with God. उस दिन इजराइल और परमेश्वर का शादी हुआ था। And God gave to Israel something called a ketubah. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो इजराइल को केतुबा नाम का एक हिब्रानी शब्द में आता है वो दिया था। Which is very simple. It's a covenant document. जो केतुबा है उसको हम कहते हैं एक वाचा, और उस वाचे में बहुत सारी चीजें होती है। And God said, I will be your God and you will be my people. और परमेश्वर कहता है इजराइलियों को कि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तू मेरी प्रजा होगी। And a covenant relationship had started at the time of the Passover and got culminated at Pentecost at Mount Sinai. हम देखते हैं कि फसल का त्योहार जो लेविटिकस के 23 में लिखा है, वहां से शुरू होके उसका जो कवेनेंट में, जो वाचा में आके वो पेंटिकोस्ट पे खत्म होता है। When God gave Israel His law, जब परमेश्वर ने अपना नियम दिया इजराइल को, which is simple,
Simple words, his culture, the culture of his kingdom, how to live in his kingdom. परमेश्वर ने जब इजराइल को अपने नियम दिए, उसने कहा कि ये मेरे तौर तरीके हैं, ये मेरे तरफ से जीने के तरीके हैं तुम्हारे लिए. Sometimes we think of law and get very frightened. अब कभी कभी जब हम नियम सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे बाप रे बहुत बड़ी चीज है. This is simple. The culture of God's kingdom he gave to his people. He said, because you're my people, now you live as per my culture. हाँ, उसने इजराइल से ये कहा कि क्योंकि तुम मेरे लोग हैं, तुम मेरी तरह जियोगे जैसा मैं जीता हूं, वो तौर तरीकों से. You don't live by this and then become my people. You're already my people, so I'm giving you my culture and my way of life. वो ऐसा नहीं कहता है कि नियम मेरे तरीके हैं, उस पे जियोगे तब जाके आप मेरी तरह बनोगे. वो ये कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरी तरह हो, अब तुमको ये करना पड़ेगा. And he formed a covenant relationship. और उसने एक वाचा का एक रिश्ता बना उनके साथ. And that is why when Israel sinned, इसलिए जब इजराइल ने पाप किया, he said, you're behaving like an adulterous woman. और इसलिए जब इजराइल ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा तुम एक वेश्या जैसे बन रहे हो. Because he signed an agreement and a contract with them. क्योंकि जब उन्होंने इजराइल के साथ एक वाचा बांधा, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में ये एक बात है, इसको तोड़ी नहीं जा सकती है. And what God brought together, God never desired it would break. परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी के साथ वाचा तोड़ूंगा. In the book of Matthew chapter 19, हम मत्ती के 19 में जा सकते हैं. when the Pharisees and the disciples etc. all asked Yeshua a question, जब हम देखते हैं फरीसी और शिष्य जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं यीशु से regarding marriage and divorce, जब वो देखते हैं शादी के बारे में और शादी टूटने के बारे में, he said clearly, when God made them man and woman, he made them one, and what God has brought together, let no man put asunder. आमीन. जब हम देखते हैं कि यीशु ने ये कहा, जब एक स्त्री और एक पुरुष को जब एक किया जाता है तो कोई इंसान उस वाचे को नहीं तोड़ सकता. Marriage is not like buying a coat. I don't like it, I throw it away, I buy a new one. It's once in a lifetime and it's forever if we are to live by the word of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि शादी ऐसा नहीं है कि हमें एक शर्ट पसंद आ गया, फिर दूसरे दिन नहीं पसंद आया, हमने फेंक दिया. पर शादी जो है वो परमेश्वर के वचन पे स्थापना की गई है और वो कभी तोड़ी नहीं जा सकती. And the Lord himself said, what God has brought together, let no man ever break it up. और यीशु खुद कहता है कि जो परमेश्वर ने खुद बनाया है और जोड़ा है, उसको कोई इंसान तोड़ नहीं सकता. And if there is a covenant relationship, then there is a role that the man plays and the role that the woman plays. और अगर एक वाचा एक बीच में है, दोनों के स्थापित हुआ, तो एक स्त्री और एक पुरुष अपना अपना किरदार निभाते हैं. And we see that clearly in this covenant document that God has given to us. और हम देखते हैं हमारा जो पवित्र वचन है, जो बाइबल है, उसके अंदर वो सारे चीजें दी गई है. 66 books of the Bible forms God's covenant with man, not just 27 books, 66 books of the Bible. 67 किताबें हैं हमारे बाइबल में और पूरे 67 किताबें हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए है, सिर्फ 27 नए करार के हमारे लिए नहीं है. So as this new family is formed, as this young man and woman come together in God's presence, God is giving them a covenant relationship among themselves and with him. आज जब हम देखते हैं आर्टिकस और पल्लवी एक परिवार बनाने के लिए तैयार है, परमेश्वर ने एक वाचा इन दोनों के बीच में बांधा है और कहा है मैं तुमको एक वाचे से बांधता हूं. And every one of us who are witnesses here play a part to help them reach that point where God wants them to reach. और हम सब आज जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, हम गवाही दे रहे हैं कि ये दोनों एक जगह पे आए जहाँ पे परमेश्वर इनको चाहता है. We're celebrating with them and we need to pray for them every day. हम इनके साथ पूरी तरह से मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बांधा है. For better or for worse, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, for rich or for poor, for गरीबी के लिए या अमीरी के लिए, in sickness and in health, बीमारी के लिए या फुर्तीले के लिए, till death do us apart. जब तक मौत नहीं अलग करती है तब तक. Or Yeshua comes before that. और अगर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा है वापस आएंगे तब तक, whichever comes first. जो भी पहला आता है, मौत या यीशुआ. When God made Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, he was alone. वो पूरी तरह से अकेला था. The Bible tells us in Genesis chapter 2 and verse 15 that God took the man, put him in the Garden of Eden to cultivate and care for the garden. हम देखते हैं जब उत्पत्ति ने उसने एक पुरुष को डाला, उसका नाम आदम था, तो उसने कहा खेती करो. So you know what?
You are nothing but a gardener. तो हम देखते हैं कि एक पुरुष जो आज एटिकस है वो कुछ नहीं है पर एक माली है. We're gardeners, men, husbands. We're Yeah. nothing but gardeners. हम सिर्फ एक माली है और कुछ नहीं. हम एक पति है, हम एक माली है. We're not big bosses. हम उसके बॉस नहीं है. हम उनके ऊपर पूरी तरह से हम शक्ति नहीं दिखा सकते. And a gardener's job is to nourish. हाँ, हम देखते हैं कि एक जो गार्डनर जो है वो एक माली जो है एक पूरी तरह से पौष्टिक देता है अपने झाड़ों को. Amen. You are to nourish her. तो एटिकस का काम है कि उसको अपने पत्नी को पौष्टिक देना है. In every respect. हर चीज में आदर करते हुए. Physically, spiritually, through good food, by being the man who brings the income, by being the protector, all of these things. The gardener takes care of the garden. He doesn't just leave it ke sad jao. No, he takes care of it. हम देखते हैं कि एक माली जो होता है अपने झाड़ को पौष्टिक देता है. जैसे एटिकस अपने बीवी के लिए पैसा कमाएगा, उसको शारीरिक चीजें देगा, जब उसको जरूरत है वहां पे वो खड़ा होगा. So more than the joy of it, it's the responsibility of being a gardener. आज खुशी के साथ उसको एक जवाबदारी दी जा रही है कि आज से एटिकस एक माली है. Amen. And then God said, फिर परमेश्वर कहता है, hey, it's not good that man should be alone. फिर परमेश्वर कहता है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि एटिकस अकेला है. So in Genesis 2:18, तो जेनेसिस जो है उसमें 2:18 में he says, I'll make him an helpmeet. उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा. I keep measuring my time because I don't want to exceed my brief. मैं वक्त देख रहा हूं, मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूं. Okay, so he said, let me make him an helpmeet for him. मैं उसके लिए एक मददगार बनाना चाहता हूं. Now I insist, we need to look at what the original Hebrew says. पर मैं चाहता हूं क्योंकि मैं हिब्रानी में पढ़ता हूं तो हम हिब्रानी में इसको देखें. Well, exactly इब्रानी में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मेरे पास interlinear translation है. I do know a little Hebrew, but I'm not great. But it's important to look at words so that we understand the way God intended. मैं ज़्यादा हिब्रानी पूरी तरह से एकदम फ्लुएंटली नहीं पढ़ता हूं, पर मेरे पास एक किताब है जो बहुत मदद करता है, तो मैं कोशिश करता हूं उससे सीखने और सिखाने के लिए. So most of the time when we say God's made a helpmeet, we believe that God has made a helper for him. हर बार हम क्या सोचते हैं जब ये शब्द मददगार आता है तो हमको लगता है कि ये मेरी मदद करेगी. And then we designate the wife to be nothing but a secretary. पर हमको ऐसा लगता है कि ये बीवी है, ये मेरी सहायता करेगी. But that's not what the Bible says. पर ये वचन ऐसा नहीं कहता है. The original word used over here is a word called ezer. हम देखते हैं कि सहायक का जो मतलब है वो हिब्रानी में एजर है. Can you say it with me? क्या हम सब एक साथ कहते हैं? So that I know everyone's awake. क्या मैं जान सकता हूं कि सब यहां जगह है? Ezer. एजर. Can we say ezer? क्या हम एजर कह सकते हैं? Okay, remember she's your ezer. Okay, now what does ezer mean? एजर का मतलब क्या है? Ezer does not mean helper. एजर का मतलब मददगार नहीं. Ezer is actually a military term. एजर जो है वो मिलिट्री का टर्म है. So in the army they use this term. हम देखते हैं कि सेना में हमारे जो सेना पे जो लोग खड़े होते हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. In Israel, everyone serves in the army. If you've reached the age of 18, you serve in the army. Unless you have some sort of exception given, everyone serves in the army. इजराइल में एक नियम है कि आप सबको, जैसे आप जन्मोगे 18 साल के हो जाते हो, आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा. That's what, even if you see when numbering took place, it took place for people above the age of 18. Exactly. हम ये भी देखते हैं कि वहां पे लिखा गया था कि वचन में लिखा है कि जब जनगणनी हो रही थी तो 18 के ऊपर हो गया था, तभी हो रही थी. The Bible says 18 and above, those who were capable of going to war. So on the basis of that, Israel has adopted that culture into the society and said everyone above 18 joins the army. हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है और आज भी इजराइल में होता है, जितने भी 18 के ऊपर हैं वो सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं. Okay, so Ezer, which we say is helper, is actually a military term which actually means power. हम देखते हैं एजर का मतलब शक्ति होता है, जो आज हमारे सेना बहुत यूज करती है. Or strength. ताकत. So now think of this. अब ये सोचिए, God said, परमेश्वर it's ने कहा not good for Atticus to be alone. कि एटिकस को अकेला रहना सही नहीं है. I'm going to give him power. मैं उसको शक्ति देने वाला हूं. I'm going to give him strength. मैं उसको ताकत देने वाला हूं. So that he can be a good gardener. ताकि वो बहुत ही अच्छा माली बने. Amen. Amen.
So Pallavi sister, you are his strength. तो पल्लवी सिस्टर एटिकस से आज के बाद उनकी ताकत बनेगी। In Psalm 89 and verse 19 it says, I have laid strength upon one that is mighty, and the word strength here is etzer. हम देखते हैं कि भजन संहिता के 19 में हम देखते हैं वो कहता है 89 verse 19. हम 89 में देखते हैं भजन संहिता में कि तू मेरे लिए शक्ति है। This word is used 16 times in the Bible to describe God as a powerful God. हम देखते हैं कि 16 बार बाइबल में एत्जर शब्द का लिखा हुआ है। And the one who is the rescuer of Israel. और ये परमेश्वर को बताता है, परमेश्वर की बात करता है कि परमेश्वर बचाने वाला है। So every time Etzer is used in the Bible, it says the rescuer or the strength or the power of Israel. हर बार जब एत्जर नाम आता है तो वहां पे लिखता है शक्ति, परमेश्वर का शक्ति इजराइल के लिए। She is your helper, but more than that, she's your strength, she's your power. हाँ, तुम्हारी सहायककार है वो, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सहायकता। Now, I heard a commentator say this. मैंने एक बार कोई लिख रहा था, एक लेखक का बात सुना। This person is an expert in modern day Hebrew. ये हिब्रानी में बहुत ही बड़ा अच्छा लेखक है। He says in the military, उसने कहा सेना में आज Etzer actually means somebody who is ready to kill on behalf of you. एत्जर का मतलब हिब्रानी में आज सेना में देखेंगे तो ऐसा कोई जो उसके लिए खून करने के लिए तैयार है। Of course, thou shalt not kill. Of course, हमको पता है परमेश्वर कहता है तुम्हें मर्डर नहीं करना है। But we're talking about an attitude. पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। This is the passion that she brings to the relationship. यही चीज है जो वो पूरी तरह से एटिकस को उसके अंदर वो जोड़ेगी। To be your strength, to be your power, and to say, I will not let harm come upon him. I will kill, but I will not let anyone touch him. तुम्हारी वो एटिकस की ताकत और उसकी शक्ति बनेगी। वो मारेगी पर वो पूरी तरह से एटिकस को संभालेगी। More than helper, huh? सहायक से ज्यादा। Amen. Amen. Without her, you lack strength. Really. बिना स्त्री के एक पुरुष थोड़ा सा कम ताकतवर है। And you know, on the basis of this, in a traditional Jewish marriage, the bride circles the groom 3 times to say, I'm circling him with my love, I'm circling him with my prayer, I'm circling him with strength. हम देखते हैं कि हिब्रानी शादी में वो 3 बार फेरे लेती है वो स्त्री वो पुरुष के ऊपर, और वो कहता है कि मैं तुझे घेरती हूँ मेरे प्यार से, मैं तुझे घेरती हूँ शक्ति से, मैं तुझे घेरती हूँ प्यार से। It's symbolic language, but this is what it means to say. Further we see, आगे देखते हैं, we use the term saying that she is suitable to him. और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये इसके लिए बहुत अच्छी है। But the Hebrew word is a word called connecto. पर हम देखते हैं हिब्रू में वो शब्द का नाम कनेक्टो है। Connecto. And connecto does not mean suitable, but actually means opposite. पर कनेक्टो जो मतलब जो हिब्रानी शब्द का है उसका मतलब ये नहीं कि ये इसके लिए सजदी है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। She is opposite to him. वो ठीक उसके अलग है। Now it doesn't mean that she opposes him. इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ आती है, but it means she brings a different perspective. ये पूरी तरह से ऐसा है कि एक स्त्री जो है एक पुरुष के लिए एक अलग सा एक सोच लाती है। She's not a rubber stamp. हाँ, वो रबर नहीं है जिसको आप खींच सकते हैं। Rubber stamp. Like the president of India. अब रबर स्टैम्प। Yeah, I mean, she's not just कि मैंने कुछ डिसाइड किया, अभी मेरे पत्नी का भी राय वही है। You know, she has a perspective. That's what the Bible says. If we want to live by the Bible, this is what the Bible says. हम देखते हैं कि पुरुष सिर्फ अपने पूरे सब कुछ जो परिवार में है वो सारे चीजों का वो नहीं ले सकता है, वो हर बार अपने बीवी का भी उसको सुनना है। She is the equal. वो दोनों एक है, and she brings a perspective. वो दोनों एक है पर वो एक समान है। Which means that there will be times when you will not agree on something. बहुत बार ऐसा हो सकता है जहां पे एटिकस और पल्लवी कोई चीजों पे एक जैसे नहीं सोचेंगे। Be prepared for that. इसके लिए तैयार होना है। How many married men here? कितने लोग शादीशुदा है? You face this?
कि हमारे साथ ऐसा होता है कि पत्नी सोच और हमारी सोच अलग होती है? Yeah, we do, right? हम उसकी बात कर रहे हैं। Sometimes we feel, hey, you just say no to everything that I want to do. हम सब बहुत बार हम कहते हैं कि पति बहुत थक जाता है और कहता है जो भी मैं सोचता हूं तो उसके खिलाफ जाती है। But that doesn't mean she's rebellious. इसका मतलब ये नहीं कि वो बलवा कर रही है। Because see, there's a godly way to do something. हर बार परमेश्वर के वचन से हमें बात करना I'm not है। encouraging anyone to argue with their husbands. मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि कोई स्त्री घर जाके अपने पति से लड़े। But I'm saying God has intended that He's brought two together to bring two perspectives. पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, परमेश्वर बाइबल में हिब्रू शब्द के वचन से कह रहा है कि दो अलग अलग दिमाग, दो अलग अलग सोच आ सकती है। I tell you, there's so many times when my wife sees something which I'm not able to see. बहुत बार मैं जो चीजें नहीं देख पाता हूँ मेरी बीवी देख लेती है। And if I listen to her suggestion, it doesn't make me a जोरू का गुलाम. और अगर मैंने उनका सलाह सुन लिया तो मैं जोरू का गुलाम तो नहीं बन जाता हूँ. Right? I mean, look, God's brought a relationship together because He's desired that He brings perspective together so that we can bring the right mindset and then do the things that God wants us to do. परमेश्वर कभी भी यही कहता है कि मैंने दो सोच रखी है और दोनों सोच को एक होना है और समझना है। Amen. So she may bring a different point of view. She may see the danger that you're not able to see sometimes. बहुत बार एक स्त्री अपने पुरुष के बारे में जो उसके ऊपर आने वाला खतरा है वो देख सकती है। Sometimes women have a very uncanny sense of seeing and understanding things which men perhaps don't have. बहुत बार स्त्री ऐसे ऐसे अलग तरीके से बातें करती है जो हम नहीं समझ पाते और कह पाते हैं। And that's why God's brought this together. इसलिए परमेश्वर ने एक लाया है। Amen. Amen. Now we need to remember हमें ये याद रखना है how God made her. परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया, हवा को कैसे बनाया। How did He make her? उसने कैसे बनाया? He didn't take the bone from the head. उसने उसके सर पे से कुछ नहीं लिया। Which means she doesn't sit on your head. इसका मतलब है स्त्री हमारे सर पे नहीं बैठती है। But nor did He take her from the foot. और पर उसने उसके पैरों से भी नहीं लिया। Which means you don't trample her under the foot. उसका मतलब ये नहीं कि तुम स्त्रियों को अपने कदमों के नीचे रखो। But He took her from the side. पर उसने उसके अपने फसली से लिया। So that she's beside you. क्योंकि वो आदम के सही सहायक बने। An equal partner. पूरी तरह से दोनों एक ही जैसे। God doesn't do anything uselessly. परमेश्वर ऐसे कोई भी पक्षपात नहीं करता। He has a purpose, He has a plan in everything He does. हर चीज की एक सोच होती है, एक योजना होता है जो वो करता है। He's made a perfect system. वो पूरी तरह से एक सिद्ध चीज बनाया And है। He's embedded all of that into His word. और वो सारी चीजों को उसने जमा करके इस बाइबल में रखा है। Amen. आमेन। In the Bible we see the patriarch Abraham. हम देखते हैं कि हमारे अब्राहम जो है, and he wanted to get a bride for his son. और वो इसहाक के लिए एक दुल्हन देख रहा था। So he called his servant Eliezer. और उसने एलिएजर को बुलाया अपने नौकर को। And he says, swear to me you will not take a woman from the Canaanites. और उसने कहा कि एलिएजर तुम याद रखो और तुम कसम खाओ कि तुम मेरे गोत्र को छोड़ के और कहीं नहीं जाओगे मेरे बेटे के लिए। Because we can't be unequally yoked. क्योंकि हम क्रिस्ती छोड़ के और किसी जगह से नहीं जा सकते हैं दुल्हन देखने के लिए। That's where the unequally yoke comes from. वहां पौलुस वो सोच से कहता है कि हमें अविश्वासी या किसी और धर्म से नहीं लेना है। So he sends his servant back to his own people. तो वो अपने लोगों के पास अपने गोत्र में भेजता है एलिएजर को। I so much appreciate Brother Sebastian's desire that I have to have a girl who loves the Lord for my son. I don't want anything else. I just want someone who is God-fearing. हम देखते हैं कि आर्टिकस के जो डैडी है सेबेस्टियन फर्नांडिस में उनकी एक सोच थी दुल्हन के लिए कि अगर ये परमेश्वर में विश्वास करती है तो ये मेरे बेटे के लिए अच्छी होगी। That's all. बस सिर्फ यीशु में विश्वास। That's what Abraham did. वही चीज अब्राहम ने किया। But I just want to share a little bit from the lives of Isaac and his wife. What's her name? Rivka. और हम देखते हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे इसहाक और रेबेका के बारे में। When Abraham's servant goes to look for the bride,
जब अब्राहम का जो दास है वो जाने देखता है, दुल्हन के लिए खोज में जाता है, The Bible says he took 10 camels वो 10 ऊंट लेके जाता and he है lands up over there, और in Syria. वो पूरी तरह से सीरिया में चला जाता है। Syria, Iraq border, somewhere in that portion. सीरिया और इराक आज जहाँ है वो वहां पे जाता है एलिएज़र, And he puts a sign before the Lord and we know what happens. और हमें पता है उसके आगे कहानी में क्या लिखा है हमारे Rebecca बाइबल में। lands up there. हाँ, वो वहां पे देखते हैं हम, रिबेका भी आती है And she tells him, not only will I give you water, but I'll give you water for all your camels. और रिबेका कहती है मैं सिर्फ तुझे ही नहीं पर मैं तेरे ऊँटों को भी पानी दूंगी। And the Bible says that Eliezer simply sat over there and watched everything that she was doing. और हम देखते हैं कि एलिएज़र पूरी तरह से बैठा था और सिर्फ देख रहा था रिबेका क्या कर रही थी। And what we see from this is that she was a girl who was listening to the voice of the Holy Spirit. और हम यहाँ पे देखते हैं कि रिबेका जो भी कर रही थी वो पवित्र आत्मा को सुन रही थी। And that's what's required. वो आज जो है वो दुल्हन में देखना चाहिए। May our Rebecca be someone who's listening to the voice of the Holy Spirit. आज हम ये सोचते हैं कि रिबेका की जगह पे आज पल्लवी है और वो पवित्र आत्मा को सुने। Amen. So she fills 10 camels who've traveled for hundreds and hundreds of kilometers, around 1,000 kilometers actually, and she gives them water. 10 camels. हम देखते हैं 10 ऊंट 1000 किलोमीटर चल के आए इतने दूर से, और ये 10 ऊंट है उनको इतना सारा पानी दिया। No, the Bible is using specific language. You can read this passage at home. It says she gave them their fill of water. She completely filled them with water. हम देखते हैं कि आप घर पे जाके पढ़ सकते हो ध्यान से, लिखा है कि उन ऊंटों को पूरी तरह से जब तक वो पेट नहीं भरा तब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको पानी दिया। One camel is capable of drinking 100 to 300 liters of water. एक ऊंट जो है वो 300 लीटर पानी पीता है। Can you imagine? She gave them more than 1,000 liters with one small little bucket. She kept going and giving them that water. हम देखते हैं कि अगर 10 ऊंट है effort. और 300 अगर वो होता है तो हम अगर पूरी तरह से देखेंगे तो कितना मेहनत किया है रिबेका ने। How much of work she did? कितना मेहनत किया है। She was a hard working girl. वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने काम करने के लिए काबिलियत थी। What a lesson we learned from her. हम आज क्या सीखते हैं इससे? In ancient culture, when you don't really talk to men. उन दिनों में जहां पे हम मर्दों से ऐसे ही बात नहीं कर पाते थे। She welcomes him and she says, "Come to my house." वो कहती है एलिएज़र को आओ मेरे घर पे। Why? क्यों? She was listening to the voice of the Spirit. क्योंकि वो एलिएज़र को पहचानी थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को सुन रही थी। She said, "I'll go against what society thinks is right, but I'll listen to what the Holy Spirit says is right." मैं ये नहीं सोचूंगी कि कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, पर मैं पवित्र आत्मा को सुनूंगी। We eventually see that she goes with Eliezer. और वो देखते हैं कि वो एलिएज़र के साथ चले गई। Now we see something interesting when she sees Isaac the first time. जब हम देखते हैं कि उसने इसहाक को जब फर्स्ट बार देखा, जब पहली बार देखा तो उसने क्या किया। Genesis 24:65. हम उत्पत्ति के 25 में हम जब जाते हैं, says that when she saw him, जब उसने रिबेका ने इसहाक को देखा, she covered herself. उसने अपने आप को ढक लिया। You know what? She was not trying to impress him by her looks. हम देखते हैं कि रिबेका अपनी खूबसूरती से उसको प्रसन्न नहीं करना चाहती थी। Although Jewish historical records say that she was stunningly beautiful. पर हम देखते हैं अगर यहूदियों की किताब जो इतिहास में लिखा है कि रिबेका बहुत ही खूबसूरत औरत थी। But she covered herself when she saw her man. पर जब उसने इसहाक को देखा, एक मर्द को देखा, उसने अपने आप को ढक लिया। Showed a godly behavior. उसने परमेश्वर का एक ऐसा चरित्र बताया। And that's why one of the customs in Jewish marriages is that the groom goes and just covers the face of the girl with a veil to remember this act of Rebecca. Decency. हम यहूदी की शादी में देखते हैं कि एक दूल्हा जो है वो अपने दुल्हन को जाके ढकता है, वो याद रखने के लिए। And then the Bible says that Isaac took her into the tent of his mother Sarah. और हम देखते हैं कि इसहाक पूरी तरह से रिबेका को लेके जाता है अपने माँ के तंबू में। And he was comforted for the loss of his mother because of her. और हम देखते हैं कि उस वक्त पे इसहाक बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, पर जब वो रिबेका के साथ उस तंबू में गया वो पूरी तरह से उसको वो सब चीज मिला। So what do we make here? She filled up everything that his mother was. She filled that up into his life. हम देखते हैं कि इसहाक के अंदर जो कमी थी वो मां मरने की वजह से
वो रिबेका वहां पे जाके उसको परिपूर्ण कर दी। Now what about him? अब यहाँ एटिकस की बात चल रही है। He was not 12 years old when his father took him to be sacrificed. हम देखते हैं कि इसहाक को जैसे मोरिया पहाड़ पे लेके गए थे, वो वैसा 12 साल का एटिकस तो नहीं है। That's what we think. हमको कभी कभी ऐसा लगता है। He was around 35 years old when his father took him. अगर हम सच देखें तो इसहाक 35 साल का था जब उसको पहाड़ पे लेके जा रहा था। So he could have very well said to his dad, listen, you're not hearing the voice of God, you heard the voice of the devil, I'm not going to get sacrificed. तो हम देखते हैं कि आज की पीढ़ी में अगर हम एक 35 साल का एक बाप एक 35 साल का बेटे को कहता है चल मेरे साथ, तो वो बेटा कहेगा तू पागल हो गया है क्या, तू शैतानी सी हरकत कर रहा है, तू मुझे बलि चढ़ाना चाहता है। But he said, whatever the Lord wants, if God wants me to be that sacrifice, I will be. पर हम देखते हैं कि इसहाक समझ गया था और उसने कहा अगर परमेश्वर मेरी बलि चाहता है तो मैं अपने आप को दे देता हूं। So you see, he was a man of submission. तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से अपने आप को अपने पिता के नीचे लाया। He submitted to God. वो अपने आप को परमेश्वर के नीचे लाया। And Rebecca submitted to him. और रिबेका जो था वो इसहाक के नीचे आई। And that's why the Bible talks about this marriage so specifically. इसलिए हम देखते हैं कि इस शादी के बाद बहुत गहराई से करता है परमेश्वर। Because this was the ideal marriage. क्योंकि ये ऐसी ही शादी हम सब ने देखना चाहिए। And then we see for 20 years they don't have children. हम पर ये भी देखते हैं कि 20 साल तक का उनको बच्चे नहीं होते। That's not going to happen with you. ये ऐसा कुछ भी एटिकस के साथ नहीं होगा। But what was the reaction of Isaac? पर इसहाक ने क्या सोचा? The Bible says in Genesis 25 verse 21 that he prayed to the Lord on behalf of his wife. हाँ, हम देखते हैं कि वहां पे इसहाक ने पूरी तरह से प्रार्थना किया। So what does he become? तो वो क्या बनता है? He becomes the priest of the family. वो वहां पे जो है वो पूरी तरह से अपने बीवी का याजक बन जाता है। He becomes the pastor of the family. वो एक अपने परिवार का पास्टर बन जाता है। And he's praying on behalf. Of course she can pray herself. I'm not saying she can't. But he's taking on that responsibility. He's taking leadership to say, I will talk to God. हम ये देखते हैं कि जैसे इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर से, ऐसा नहीं है कि पल्लवी प्रार्थना नहीं कर पाएगी, पर यहां पे एक पुरुष अपना कार्य करता है। Leadership of the family is not a boss, but leadership of the family is to be a priest. जब हम मुखिया बनते हैं तो हम किसी के सर पे खड़े रह के नाचना नहीं चाहिए, पर हम एक याजक होना चाहिए परमेश्वर के वचन आते हुए। To first build a house of prayer. पहले कभी भी हमें प्रार्थना में होना चाहिए। To first build the altar of the Lord. फिर हमने वेदी बनाना चाहिए परमेश्वर का। Otherwise you'll be nothing but a fire. पर क्योंकि अगर हमने ये सब नहीं किया तो हम सिर्फ आग है। But God's desired that He be with you and that He dwells in your place and in your house. हम देखते हैं परमेश्वर कहता है शादी द्वारा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी में रहूं, तुम्हारे घर में रहूं। So she's the one listening to the voice of the Holy Spirit. She's the one submitting. तो हम देखते हैं बीवी एक स्त्री जो है वो पवित्र आत्मा को सुनती है। And then we see ultimately from the life of Rebecca that she's the one who grooms the children, Esau and Jacob. और हम ये भी देखते हैं कि रिबेका का और एक कार्य था, वो पूरी तरह से बच्चों को देखती थी, उनका ख्याल रखती थी। Her responsibility is the next generation. वो देखती थी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसका मैं ख्याल रखूंगी। Yours is as well. एटिकस का भी है। But that's her leadership. So you see, God's put in functions for everyone. पर हम देखते हैं कि सबका अपना अपना कार्य होता है। That's why He's brought about this relationship. इसलिए उसने इस संबंध का स्थापना किया है। And when we got saved, we got engaged to the Lord. जब हमारा उद्धार हुआ हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ गए। The day I was born again, I got engaged to Yeshua. जिस दिन मैं पूरी तरह से मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने यीशु को अपने आप को सरेंडर किया, मैं परमेश्वर का हो गया। And I accepted His कितबा, His covenant document. और उसी दिन मैंने इस बाइबल को अपनाया और कहा कि ये तेरे और मेरे बीच में एक वाचा है। And I started preparing for His return. और मैं अभी इस वाचे को देख के कहता हूं कि यीशु तो बहुत जल्दी आने वाला है। Amen. And then He comes back to take me to His Father's house. और फिर वो हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु हमें अपने पिता के घर लेके जाने वाला है। Not to go and start a new house.
Not to go and start a new house. हाँ, Jesus didn't go and start a new house. He takes his bride to the Father's house. हम देखते हैं कि यीशु खुद के घर में नहीं लेके जाता है, पर यीशु दुल्हन को अपने पिता के घर में लेके जाता है. Which speaks to me about clannish behavior in the Bible. A large clan, a family that God puts together. हम देखते हैं कि परमेश्वर एक कुटुंब बनाता है और वो एक परिवार बनाने की योजना करता है. That's the pattern you see in the Bible. हम देखते हैं कि इसी तरह परमेश्वर काम करता है. Not separating, वो अलग नहीं करता but है, bringing together. पर वो एक करता है. So I want to conclude now. मैं खत्म करना चाहता हूं. I've looked at my watch मैंने घड़ी देखी and I'm 2 minutes before time. और मैं वक्त से 2 मिनट पहले संदेश बंद कर रहा हूं. But I just pray that the Holy Spirit has spoken to you. और मैं विश्वास करता हूं कि एटिकस और बहुत सारे लोगों से पवित्र आत्मा ने बातें की है And continues to speak. और आगे भी जाके पवित्र आत्मा बातें करेगा. And may the Lord bless this relationship. हम परमेश्वर इस जोड़ी को, इस शादी को पूरी तरह से आशीष दे. And may the Lord bless every family and every couple that's here. और हम यहाँ पे जितनी भी जोड़ियां हैं शादीशुदा, परमेश्वर उन सबको आशीष दे. Let's always be aligned to His word. और हर बार हम परमेश्वर के वचन के साथ रहे, उसके अंदर रहे. And live completely as per the culture of His kingdom. और हम हर बार ये याद रखें जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके तौर तरीके उसके राज्य के लिए है. And Yeshua said, और when you do that, then what you ask for the Father, from the Father, in my name, it will be given to you. और हम देखते हैं यीशु ने भी ये कहा जब लोगों ने उससे पूछा कि जब तुम मेरे परमेश्वर के नियम मानोगे या उसके बाइबल पे जो लिखे हुए उन चीजों को करोगे तब आपकी प्रार्थनाएं पूरी होगी. It's a covenant relationship. क्योंकि एक वाचा में एक रिश्ता है. May you always be in the covenant. मेरी ये कामना है, मेरी सोच है, मेरी प्रार्थना है. And be an ideal couple for many more to watch and be blessed. Amen. मैं यही चाहता हूं कि तुम दोनों एक स्थापना हो तुम्हारी. Thank you to the family for having me. And thank you to Pastor Abraham. धन्यवाद इब्राहिम पास्टर को और परिवार को जो उन्होंने मुझे बुलाया.